अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। दोस्तों, आज एक बड़े इम्पोर्टेंट एक चीज़ के ऊपर बात करनी है। ये जो फ़लस्तीन और इजराइल का जो सारा मसला मामला चल रहा है, पता तो सबको है। मैं भी आगे एक जगह पे गाड़ी थोड़ा साइड दे के खड़ी करता हूँ, उस पर थोड़ी तफसील से बात करेंगे एक छोटे से पॉइंट के ऊपर। इसको हम अपने ही एक अजीम हमारे इस्लाम की तारीख के वाक़या से जोड़ के देखेंगे। क्या हम आज के मुसलमान, क्या हम वही फितरत नहीं आजमा रहे? देखिए, मैं भी यहाँ साइड में थोड़ा रुकना है मैंने, तो बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, तो बात यह है कि ये देखें, अभी इज़राइल के जो यहूद है, वो हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, बहुत कुछ क्या हो रहा है सबको पता है। आज की इस दौर की तारीख में किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। बेशक पास्ट में या हज़ारों साल पहले क्या हुआ था मुसलमानों के साथ, चले वो तारीख अगर हमें साफ़ सुथरी नहीं मिलती, आज तो हमें साफ़ सुथरा पता है कि हम मुसलमानों के साथ वहाँ पे क्या किया जा रहा है। वो तो चलो यहूद कर रहा है जो उसने करना है। उसके बाद हम मुसलमान, जो हमारा बाकी सारे हमारी हुकूमतें हैं, हमारे जो सिपा सलार हैं, जो इक़्तिदार वाले लोग हैं, वो इसके जवाब में क्या कर रहे हैं? असल बात ये है, ठीक है जी, वो इसके जवाबन इसको क्या जवाब दे रहे हैं? हम सवाल उठाते हैं कि हम करबला के वाक़या को लेते हैं कि इमाम हुसैन उनके साथियों को, उनके भाइयों को, उनके फैमिली को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के नवासों को, और जो है ना अंबिया को और सैयदा इकराम को जो है ना जलील किया गया। नौज़ बिल्ला हम उसको जलील नहीं कहेंगे, उनके साथ जो सारा वाक़या उस दौर में सारा अंजाम दिया गया। हम ये कहते हैं कि जी यजीद के जो पैरोकार थे, शिमर बाद में जो इसको सही तरफ आ गए, ठीक है जी, और यजीद वगैरह जो यजीद के पैरोकार थे वो भी सारे मुसलमान थे, वो लोग भी नमाज़ें पढ़ते थे। फिर उन्होंने जब ये पाक लोगों के साथ ये सब होते हुए, मैं इसको लफ्ज़ नहीं है, मैं इसको क्या कहूँ, ना तो मैं इसको ज़्यादती कहूँगा कि ज़्यादती हुई, नहीं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मासूम नहीं थे। वो ना ही उनके ऐसा था कि उनके पास ताकत नहीं थी, ना ऐसा है कि वो मासूम थे, ना ऐसा कि वो किसी का जुल्म झेल रहे थे। वो दुनिया में एक तारीख बना रहे थे। इमाम हुसैन और उनके साथी एक तारीख छोड़ के जा रहे थे कि जो है ना, ये कुफर और इस्लाम की जंग तो थी नहीं ना, ये जंग थी सही और गलत की। थे तो दोनों मुसलमान, लेकिन उनका अकीदा अपना, इनका अकीदा अपना, ठीक है जी। हम ये कहते हैं कि अच्छा जी, वो एक बड़ा लाइन मशहूर है दुनिया में, हर मौलवी, हर उलमा, हर बंदा तकरीर करते वक्त कहता है जी, उन लोगों से पूछा जाता था कि आप मुसलमान हैं, आपको नहीं पता ये आपके सामने कौन है जिनके साथ आप ये सब कर रहे हैं? तो वो कहते थे पता तो है ये कौन है, लेकिन क्या करें, तनख्वाह जो है यजीद की लेते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे मामलात हो रहे थे, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उसको रिएक्ट नहीं किया। आज हम उनको कोसते हैं कि कैसे मुसलमान थे, वो बड़े बुरे थे, घटिया थे, ये थे, वो जहन्नम में जाएंगे। कैसे मुसलमानों को हम कह सकते हैं कि उन्होंने इमाम हुसैन के साथ ये होता हुआ सब कुछ देखा और उन्होंने जवाबन कुछ रिएक्ट नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया। जो है वो चंद लोग महदूद अपनी कुर्बानी दे के इस दुनिया से चले गए, एक तारीख बना गए। देखें आज के मुसलमान उसमें क्या कर रहे हैं। आज भी वही वाक़या कि जो है तनख्वाह यजीद की ले रहे हैं, तो हम उसको रिएक्ट नहीं कर सकते, सही है। जैसे अरब ममालिक हैं, एशिया है, दुनिया के बड़े बड़े जो इस्लामिक ममालिक हैं, वो क्या कर रहे हैं उसके जवाबन में, उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। फिर हम यही कहें कि कुछ हमारे ऊपर कुफार या फिर जो है सारे जो है यहूद हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, हम उनकी सुन रहे हैं, उनको खुश रखने के लिए, ताकि वो हमसे आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो लोग हमसे नाराज़ ना हो जाएं, हमारी जो है ना आमदनियाँ ना बंद हो जाएं, हमारी इनकम ना रुक जाए, हमारे जो फंड्स ना बंद हो जाएं, तो हम ये एक्शन नहीं ले सकते, हम इसको रिएक्शन नहीं कर सकते, इसको रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। आज का मुसलमान भी तो वही कर रहा है। चलें, आज वो ज़ात नहीं है इमाम हुसैन की, लेकिन मुसलमान तो वही है ना। जुल्म भी वही हो रहा है, ज़्यादती भी वही हो रही है, सब कुछ। उस चीज़ को मैं करबला के वाक़े को मैं ज़्यादती का नाम नहीं दिया। मेरा अक़ीदा है, मेरा ईमान है, मैं बहुत नाक़िस इल्म का आदमी हूँ, एक बिल्कुल कम उम्र कम इल्म, इन मामलात में तो मेरी कोई तालीम, कोई इल्म है ही नहीं है ना।
میں جو میرے ذہن میں ایک بس پوائنٹ کریک ہوا کہ کیا مطلب یکدم میں سوچتے سوچتے میرے ذہن میں چلا گیا کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. مطلب ہم کہتے ہیں جی ان مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، وہ دیکھتے رہے امام حسین کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو آج ہم یہ دیکھتے ہوئے ہم کیا رہے، یہ بھی تو کربلا بنی پڑی ہے نا. کربلا سے کم ماحول تو نہیں ہے آج کل جو فلسطین کے جو حدود پہ سب کچھ جو ہو رہا ہے غازہ میں. صحیح ہے جی. مطلب میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس چیز کو میں نے کربلا کے واقعہ کو میں ایک زیادتی نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ امام حسین چاہتے تو کیا پتہ ایک لفظ بولتے اور پوری کی پوری مطلب ان کی قوم کو غرق کر دیتے، پوری سلطنت کو غرق کر دیتے، ساری فوجیں جو ہے ضائع کر دیتے. لیکن وہ ثابت کرنا چاہتے تھے، ایک مثال دینا چاہتے تھے، ایک تاریخ دینا چاہتے تھے کہ آپ نے غلط کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، آپ نے غلط کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، آپ نے غلط کی بیعت نہیں کرنی. تو کیا آج کا مسلمان نے غلط کی بیعت نہیں کر لی؟ ایسا لگ نہیں رہا آپ لوگوں کو؟ یہ جو ہے نا لمحہ فکری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ کیا ہم نے غلط کی بیعت نہیں کر لی؟ کیا ہم نے یزید نما لوگوں کی بیعت تو نہیں کہیں کر لی؟ ایسا تو نہیں ہو رہا کہیں کہ ہمارے مسلمان مر رہے ہیں، دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے، اور آج بھی ہم مارکیٹ میں جاتے ہوئے پیپسی کا کان اٹھاتے وقت شرمندہ نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہم ایک نہیں لیں گے تو ان کو کیا ہو جائے گا، ان کو کیا فرق پڑ جائے گا. کیا ہم ایسی ذہنیت کے مالک نہیں بن گئے؟ ہمارے لیے یہ سوچنا بہت ضروری ہے. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو جتنا کھینچیں اتنا کھینچے جا سکتے ہیں، لیکن میں اس سے لمبا نہیں کروں گا کیونکہ میرا اس کے اوپر علم بہت کم ہے. لیکن میرے پاس ایک مطلب مجھے تاریخ اتنی معلوم ہے کہ کربلا کا واقعہ کیا ہے، آج کیا ہو رہا ہے، میرے جو علم کے مطابق ہو رہا ہے کہ کیا یہ بالکل تاریخ خود کو دہرا نہیں رہی. جو ہوا تھا وہی نہیں دوبارہ ہو رہا کہ آج کے مسلمان بھی لوگوں کے احسانوں کے نیچے دب کے اپنے مسلمانوں کو مرنے نہیں دے رہے، ظلم ہونے نہیں دے رہے. کیا ہونے دے رہے ہیں؟ بالکل ہونے دے رہے ہیں. آج تو حد ہی کراس کر دی گئی آج کے دور میں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر فلسطین میں جو کیا جا رہا ہے. برما کے مسلمان اور یہ سب جو پہلے ہو رہا تھا وہ سب تو اب سائیڈ میں رکھ دیں. ٹھیک ہے جی. تو سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اس کے خیال ہمیں اپنے لیول پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں اس کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں سوچنا چاہیے. کچھ میں نے غلط کہا ہو، میں نے جیسے کہا میں نہیں جانتا یہ ساری چیزوں کے بارے میں. جتنا مجھے علم ہے میں نے خود اپنے دماغ میں بہت اس کو دہرایا، لیکن میں کیمرے پہ جو کہہ سکتا تھا وہ میں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ، بہت شکریہ.